Hi everyone, this is Meenu Budwar, your mathematics tutor, and welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. So, we have been doing chapter number 12 of class 9 mathematics, right? 12.3 continue है अपनी 12.3 के I think we have done the sums up to 17. कंस्ट्रक्शन के सम्स हैं 17 तक कर चुके हैं हम. तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं. नेक्स्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 19th है, 19, 20 और उसके बाद 4-5 और हैं. तो लेट स्टार्ट सम नंबर 19. पेज है आपका 367. ठीक है. ये चैप्टर बच्चे आपके थर्ड टर्म में इंक्लूडेड है, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं ये सेकंड टर्म में ही कर रही हूँ क्योंकि उन्हें हॉलीडेज होमवर्क की असाइनमेंट मिली थी. तो ये मत समझना कि ये सेकंड टर्म का चैप्टर है, दिस इज इंक्लूडेड इन थर्ड टर्म, राइट. तो देखो सम नंबर 19th है. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ABCD इन विच वन साइड इज 5.5. तो आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं सारे. एंड जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट. ठीक है. तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं. तो ड्रॉ करते हैं स्क्वायर. वन साइड दी है, एक ही साइड बहुत है. तो हम रैंडमली से AB इज 5.5 सेंटीमीटर. तो मैं AB को ड्रॉ कर रही हूँ 5.5. ठीक है. से दिस इज साइड AB 5.5 सेंटीमीटर. तो क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स जो हैं राइट एंगल होते हैं ना, तो यहाँ पे मैं A पे भी राइट एंगल ड्रॉ करूंगी, एक कंस्ट्रक्ट करूंगी एक्चुअली. ठीक है. राइट एंगल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है. ऐसे एक आर्क लेनी है. कंपास के रेडियस को नहीं हिलाना आपने. 60 का एंगल, ये 120 का. 60 और 120 को कर दो बाइसेक्ट तो आपके पास आएगा 90 डिग्री. ऐसे पॉइंट बी पे कर दो. ये 60 का एंड दिस इज 120 डिग्री. 60 और 120 को करो बाइसेक्ट तो आपको मिलेगा 90 का एंगल. ठीक है. लाइंस ड्रॉ कर दो. ए और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना आपका आर्क्स का और बी से भी, क्योंकि ये स्क्वायर है सारी साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर की. तो सारी साइड्स आपने 5.5 ही लेनी है. तो 5.5 कंपास खोलोगे आप, कंपास का रेडियस लोगे 5.5, राइट. बी पे रखो, एक आर्क लगाओ 5.5 तक. ये लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी. ए पे रखो, आर्क लगाओ 5.5 तक. थोड़ी थोड़ी ये लाइन एक्सटेंड कर लो. और ठीक है. ये पॉइंट आपका सी होगा, ये डी होगा. सी डी को कर दो ज्वाइन, सी डी को कर दो ज्वाइन एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड स्क्वायर ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है. जैसे जैसे आपने स्टेप्स किए हैं कंस्ट्रक्शन के, वैसे वैसे ही आप लिखते जाओ, राइट. तो ये था आपका 19th सम. नेक्स्ट देखो 20th. वन डायगोनल मेजर 6 सेंटीमीटर. तो डायगोनल भी स्क्वायर के इक्वल होते हैं. ठीक है. तो 6 सेंटीमीटर डायगोनल है. तो यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर पहले डायगोनल ही ड्रॉ कर लेते हैं एक. सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर. डायगोनल है तो डायगोनल या तो AC होगा या BD होगा. तो मैं इसे AC ले रही हूँ 6 सेंटीमीटर. क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट, तो हम इसका मिड पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं. मिड पॉइंट फाइंड करना भी मैंने बता दिया. कंपास के रेडियस को नहीं हिलाएंगे आप. ऊपर से आर्क्स को कट करना है, नीचे से भी करना है.
और इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कर दो जॉइन, तो ये बन जाएगा मिड पॉइंट। एसी का ये मिड पॉइंट होगा। तो ये डायगोनली तो है, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये जो एंगल रहेंगे ना, ये सारे 90 के ही रहेंगे। ठीक है, तो 6 मतलब ये 3 हुआ, ये भी 3 हुआ। तो ये भी डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल है बी डी, तो ये भी 3 लेंगे हम, क्योंकि ये भी 6 का ही होगा। तो 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे ले लेते हैं इसे मिड पॉइंट से, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हाफ हाफ ही आएगा। 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे, एक डायगोनल दिया है ना आपको, तो दूसरा भी 6 ही होगा। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये भी 3, ये भी 3, राइट। ये हो गए दो डायगोनल्स, और इन पॉइंट्स को बस आप ज्वाइन कर दो। ए, ये होगा आपका पॉइंट बी, सी, और ये होगा डी। ये वाला पॉइंट लेना आपने, जहाँ पे आपने 3 3 सेंटीमीटर के साइंस लगाए हैं, आग लगाई है ना आपने। बस उन पॉइंट्स को आप कर दो ज्वाइन, तो वो बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर। सी डी एंड जॉइन बी सी। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे लिखते जाना। ठीक है, तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड ए बी सी डी स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 22nd। 21st नहीं है सिलेबस में, तो 22nd है नेक्स्ट। Construct a rhombus ABCD in which AB is 5.6, angle ABC 135। रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है। रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो पहले साइड लेते हैं। साइड है ए बी 5.6, तो ए बी ड्रॉ करो पहले। 5.6 सेंटीमीटर, ये साइड ए बी हो गई। एंगल ए बी सी 135, ए बी सी मतलब बी पे एंगल बनेगा 135 का। तो 135 का एंगल कैसे बनाएंगे? ये आर्क हो गई, दिस इज 60, राइट, दिस इज 120। ठीक है, अब देखो ये 120 का हुआ, और पूरा कर दो 180 का। ठीक है, ये 180 का। अब देखो 180 को और 120 को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इनका सेंटर मिलेगा। ये 180 का है ना, ये 180 और ये 120, इसको बाइसेक्ट करोगे तो ये एंगल मिलेगा आपको 150 का। इसे मैं डॉटेड बना देती हूँ। 150 का एंगल है ये। 180 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो 150 का मिलेगा। अब 150 वाले पॉइंट और 120 वाले पॉइंट को बाइसेक्ट करोगे तो इसके सेंटर में मिलेगा 135। ठीक है, इनके सेंटर में 135 मिलेगा। तो यहाँ रख के एक आर्क लगाओ, एक 120, एक 150 पे, एक 120 पे। तो ये जो एंगल मिलेगा ना आपको, ये होगा 135। इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन निकाल दो। ये जो एंगल है ना बेटा, ये वाला, ये 135 का है। ठीक है, तो रोम्बस है तो रोम्बस की सारी साइड्स 5.6 होनी चाहिए, तो इसे भी आप 5.6 लोगे।
ए बी सी पॉइंट आएगा ना यहाँ पे, तो 5.6 आप ओपन करो कंपस, बी पे रखो आर्क, ये रहा 5.6, राइट। ये साइड आ गई 5.6 सेंटीमीटर। तो क्योंकि सारी साइड्स तो इक्वल होती है ना रोम्बस की, तो यहाँ से भी 5.6 लेके ए पे रख के एक आर्क लगा दो, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट जो सी पॉइंट आया है, ये पॉइंट है सी, ठीक है, सी पे भी रखो कंपस और 5.6 लेके इस आर्क को कट कर दो, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करो सी के साथ और ए के साथ। इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को ए के साथ भी ज्वाइन करेंगे, तो ए बी सी डी आपकी आ जाएगी रिक्वायर्ड रोम्बस, ठीक है। एंगल भी आ गया, एंगल ए बी सी 135 आ गया, साइड्स आ गई 5.6। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स 5.6 ही लेनी है हमें। तो ये हुआ आपका 22nd। नेक्स्ट देखो 23rd। ए बी 5.2 एंड डायगनल ए सी इज 7 सेंटीमीटर, रोम्बस ही कंस्ट्रक्ट करनी है आपको। ए बी 5.2, तो साइड लो ए बी, डायगनल ए सी, साइड है और डायगनल गिवन है हमें, तो हम डायगनल लेते हैं। ए बी और ए सी डायगनल है, साइड, चलो ए बी साइड, साइड सारी इक्वली करनी है हमें, ए बी 5.2 ले लेते हैं बेस पे। ये आपकी रही 5.2, 5.2 सेंटीमीटर, ये है साइड ए बी, ठीक है। तो सारी हमने 5.2 ही लेनी है। ए सी इज 7 सेंटीमीटर, ए सी, तो 7 सेंटीमीटर कंपास खोल देते हैं हम, 7 सेंटीमीटर रख के एक आर्क लगा दो, ठीक है। लेकिन साइड्स तो हमें 5.2 ही चाहिए, तो 5.2 खोलो आप कंपास, टेक रेडियस 5.2, क्योंकि हमें बी सी 5.2 चाहिए, तो यहाँ पे एक आर्क लगाती हूँ मैं, तो ये हमें पॉइंट मिलेगा बी सी, ये पॉइंट सी होगा। इसे ज्वाइन कर दो आप, क्योंकि डायगोनल हमें कितना चाहिए था, 7 सेंटीमीटर का, तो डायगोनल तो 7 का ही है, वो तो हमने 7 ही लिया था रेडियस। ये हो गया डायगोनल। बाकी की साइड्स में हमें 5.2 चाहिए ना, तो 5.2 ही रेडियस रहने दो कंपास का, सी पॉइंट पे रखो, आर्क लगा दो, 5.2 ही है। ए पे भी रखो, 5.2 बनानी है हमें, आर्क लगा दो, राइट। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ए के साथ और सी के साथ कर दो ज्वाइन, तो ये बन गई अपनी रिक्वायर्ड रोम्बस ए बी सी डी विद डायगोनल 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। 23rd हो गया, नेक्स्ट इज 24th है। 24th में दोनों डायगोनल्स गिवन है, बनानी हमें रोम्बस ही है। 24th डायगोनल गिवन है, डायगोनल ए सी 6.4, जो डायगोनली लेना पड़ेगा हमें, ए सी 6.4 लेते हैं नीचे, दिस इज ए सी 6.4, डायगोनल है ये, ठीक है। तो क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। ये जो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं ना, ये बाइसेक्टर भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। एंगल भी 90 का बनाएगी ये लाइन, और एसी को बाइसेक्ट भी करेगी,
ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यही अपना डायगोनल होगा दूसरा, ये वाला, ये AC और ये BD होगा। BD 5.8 है, तो क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एंगल 90 का होता है रोम्बस में डायगोनल्स का। BD है 5.8 और 5.8 का हाफ कर लो, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, तो 5.8 का हाफ 2.9 हुआ। 2.9 रेडियस लो कंपस का, यहाँ पे रख के 2.9, 2.9 ऊपर 2.9 नीचे, ठीक है। पूरा डायगोनल आपका 5.8 हो जाएगा। तो ये पॉइंट है आपका B, दिस पॉइंट, और ये रहा आपका D। डायगोनल्स भी 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर दो बस, ABCD को ज्वाइन कर दो, तो आपकी बन जाएगी रिक्वायर्ड रोम्बस। BC को ज्वाइन किया, CD को ज्वाइन किया, AD को ज्वाइन किया। अगर आपने चेक भी करना हो ना कि अपनी रोम्बस ठीक है क्या, ओ सॉरी, इसको करना था, पेन से यही गड़बड़ होती है ना, रब नहीं कर सकते। ये था पॉइंट अपना 2.9 का, ठीक है। ये है, इसे इग्नोर करना बच्चे, अब मैं रब तो नहीं कर सकती पेन को। ये पॉइंट D है, ये वाला, ठीक है। तो ये लाइन नहीं है, अंदर वाली लाइन है रोम्बस की। अगर चेक करना हो तो साइड्स चेक कर लो, सारी साइड्स जो है रोम्बस की इक्वल होती है। तो साइड तो हमें गिवन नहीं थी, लेकिन इक्वल ही आएंगी। ये ऑलमोस्ट 4.4 या 4.5 के आसपास है। दिस इज ऑल्सो 4.4, दिस इज 4.4, ऑल्सो दिस इज 4.4। तो सारी साइड्स भी इक्वल आ गई, डायगोनल्स भी 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, और डायगोनल्स की लेंथ भी जो दी थी उन्होंने 6.4 एंड 5.8 ही है। ये 2.9 2.9 मतलब पूरी 5.8 है। तो इस लाइन को इग्नोर करना आप, ये अंदर वाला जो है D पॉइंट ये वाला है, ठीक है, दिस पॉइंट। तो ये था आपका 24th। नेक्स्ट है 25th। कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर की रेगुलर हेक्सागन कैसे बनाएंगे हम? 4.8 सेंटीमीटर आप इसका हाफ करके ना रेडियस लो 2.4 का, 4.8, ठीक है। 4.8 है तो आप रेडियस लो 4.8 का पूरा रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। 4.8 रेडियस लिया, एक बना दिया हमने सर्कल। जितनी आपको साइड दी है ना, ये फर्स्ट मेथड है। इसके टू मेथड्स हैं। नेक्स्ट सम में आपको दोनों मेथड से करने को बोला है, तो नेक्स्ट सम में हम दोनों मेथड यूज करते हैं। ये हो गया सर्कल, हो गया 4.8 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। हमें चाहिए रेगुलर हेक्सागन, तो इतना ही आपने रेडियस रखना है कंपास का, 4.8 ही, इसे नहीं हिलने देना। कहीं पे भी रैंडमली, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, ए सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, तो रेडियस उतना ही रखना है, 4.8 ही रखना है, ठीक है। 4.8 से आर्क लगाते जाओ बस, 1, ये 2 हो गई, ठीक है। 3 पॉइंट्स मिल गए हमें, और यहाँ पे रखो रेडियस उतना रहेगा, 4 पॉइंट मिल गए, रेडियस सेम रहेगा, 5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स। हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं ना, तो हमें 6 पॉइंट्स मिल गए। फर्स्ट पॉइंट यही था हमने जो रैंडमली लिया था, तो सबको कर दो ज्वाइन, क्योंकि हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं, तो इन 6 पॉइंट्स को कर दो ज्वाइन, तो आपको मिल जाएगी रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4.8।
अब देखो मेजर भी कर सकते हो, 4.8 ही आ रही है ना। ये सारी साइड्स, रेगुलर हेक्सागन का मतलब है 6 साइडेड फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। दिस इज आर रेगुलर हेक्सागन। एक तो मेथड ये हो गया सर्कल वाला, क्योंकि 4.8 रेडियस लेके हमने सर्कल ड्रॉ किया था, तो ये ऑटोमेटिकली सारी साइड्स 4.8 की ही बनेगी। इसका नेम रख दो ए बी सी डी ई एफ। तो आप लिखोगे ए बी सी डी ई एफ इज आर रेगुलर हेक्सागन। तो जैसे जैसे मैंने किया है, जैसे जैसे स्टेप्स किए हैं आपने कंस्ट्रक्शन के, वैसे वैसे आप लिखते जाना। सेकंड पार्ट है 5 सेंटीमीटर। 25th का सेकंड पार्ट। 5 सेंटीमीटर का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो ऐसे ही है कि सर्कल, 5 सेंटीमीटर का सर्कल लो और रेडियस उतना ही रखना है। 5 सेंटीमीटर के 6 पॉइंट्स लगा लो सर्कल पे और ज्वाइन कर दो। ठीक है, वो तो आपको समझ आ गया। बोथ मेथड लिखा है। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड मैं करवाती हूँ आपको। 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, वो सर्कल वाला मेथड पे, इसमें सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे, इसमें डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। से दिस इज लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हर एक जो वर्टेक्स पे, हर जो आपका एंगल होता है ना हेक्सागन के अंदर, जितने 6 एंगल्स बनेंगे, 6 साइड्स में 6 एंगल्स भी बनेंगे, वो एंगल जो होंगे ना उनके मेजरमेंट होता है 120 का। ठीक है, सारे एंगल्स का मेजरमेंट होता है 120। तो आप क्या करो, ए पे रखो कंपस, 120 का एंगल ड्रॉ करो। यहाँ से ये 60 बना, ये बना 120। ठीक है, 120 में से लाइन निकाल दो एक। 5 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की ही लाइन निकालो। 5 पे रख दो, राइट, और यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि साइड्स हमें इक्वल चाहिए, रेगुलर हेक्सागन है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इधर भी बी पॉइंट पे भी 120 का एंगल, क्योंकि सारे एंगल 120 के बनेंगे, तो बी पे भी 120 का एंगल बना दो। ये 60, ये 120। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ही आपने लाइन निकाली, ये 120 का ना आर्क है, तो 5 पे रख दो स्केल ऐसे। आप बाद में कंपास से भी कट कर सकते हो लाइन, रैंडमली ऐसे लगा के। तो कंपास का रेडियस 5 सेंटीमीटर लेके आप लाइन कट कर दो वहां पे, राइट। ये ए बी सी पॉइंट आ गया। अब ए बी सी, अब सी पे रखो, फिर 120 का एंगल, क्योंकि सारे एंगल 120 की चाहिए हमें। 60, 120। अगेन लेंथ आपने 5 ही लेनी है, तो 5 पे रख दो सी पॉइंट, और इस आर्क से होके जाएगा। ये रहा। फिर से इस पॉइंट पे 120 का एंगल। ये 60, ये 120। तो 5 सेंटीमीटर लेनी है आपने लेंथ, ये 5, और आर्क में से होके जाएगी। ये रहा पॉइंट। अगेन इस पे 120 का एंगल बनेगा। सिक्सटी एंड 120। तो जो लास्ट वाली साइड बनेगी आपकी, वो भी ऑटोमेटिकली 5 ही बनेगी। थोड़ा सा कहीं पे कहीं
हिला है मेरा कंपास, इसलिए ये साइड जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसका। ठीक है, इतना सा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि कंपास हिल गई होगी कहीं पे। तो वैसे ये सारी साइड जो है ना आपकी इक्वल आएंगी। मेरा थोड़ा सा ये देखो यहाँ से थोड़ी सी वेरिएशन आ गई है। पेंसिल से ड्रॉ करोगे आप ध्यान से तो आपकी कंपास नहीं हिलनी चाहिए बस। तो ये आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड ABCDE and F रिक्वायर्ड हेक्सागन, राइट। ये 5 सेंटीमीटर लिया था। हाँ ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन आई है, आप ध्यान से करना। सारे एंगल्स बस 120 के करते जाना। 5 सेंटीमीटर ये वाली जो लेंथ है सारी 5 सेंटीमीटर लेते जाना है और पूरे एंगल 120 के करने हैं। लास्ट पे आके आप ज्वाइन कर दोगे। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ईच। और सारे एंगल्स भी हैं जो 120 के होंगे।